परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज के संध्याकालीन अनोखा गुरुकुल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में सभी मातृशक्तिगण पुरुष शक्तिगण को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और आप सब लोगों ने वॉइस मेल के जरिए सुने होंगे कि आज मातृशक्ति दिवस है और आज भी ओपन शेयरिंग है। और हमारे जितने भी मातृशक्तिगण आए हैं, सभी मातृशक्तिगण से निवेदन है कि वो कंफर्ट जोन में रहें। और आज भी सभी मातृशक्तिगण से निवेदन है कि कल जो टॉपिक पे 3-4 दिन से चर्चा जो चल रहा है, हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग एवं मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट जो राशि लगाए हैं, उस संबंध में अपने घर के माहौल या जिन परिस्थितियों से आप लोग गुजर रहे हैं, या आपके मन में कंपनी को लेकर कोई प्रश्न अगर है, तो पूरे खुले मंच से और खुले विचार मन से रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरुकुल मातृशक्ति का मायके जैसा हम लोग मानते हैं। जिस तरीका से मातृशक्ति अपने मायके में स्वतंत्रता से, आज़ादी से अपने विचार, अपने भावनाओं को प्रकट कर पाते हैं, सेम उसी प्रकार आज अपनी भावनाओं को कंपनी के प्रति आपके विचार या गुरुकुल में आने से आपके घर के में परेशानियां या कोई प्रश्न या परिवारजनों का कोई क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ आप लोग रखें। और इसी के साथ में आप लोगों के प्रश्न हमारे मेंटोर, हमारे गुरुजन लोग देंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि 23 पार्टिसिपेट हमारे बीच में आ चुके हैं और जहाँ तक के है सबको मैं को होस्ट बना भी दिया हूँ। और अगर कोई और आए होंगे तो उनको एक बार लिस्ट देख लेता हूँ। तो अभी तक के और तो नहीं आए हैं, बाद में जो आएंगे उनसे लेते जाएंगे। तो चलिए मैं शुरुआत अपने हमेशा इस गुरुकुल के प्रति सभी मातृशक्ति का अहम योगदान रहा है और आगे भी मातृशक्ति का योगदान रहेंगे। और पूरे विचार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गुरुकुल को रन करने में सहयोग कर रहे हैं। तो सभी मातृशक्ति को पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और सर्वप्रथम मैं कलावती मैम को इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ मैम, आप अगर कंफर्ट जोन में हैं तो आएँ और बिना किसी फॉर्मेलिटी के पूरा करते हुए सीधे आपके विचार, आपकी क्वेश्चन के आप आएँ और अपने विचार रखें। प्लीज़, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने मुझे प्रश्नोत्तरी के लिए बुलाएं सर।
तो मेरे तो मन में कोई सवाल ही नहीं है सर कि मैं आप लोग से सवाल कर सकूँ, क्योंकि हाईरिस्क तो अभी हम लोग के बीच में है, तो मैं क्या सवाल करूँ सर? और हम लोग जब आप लोग को विश्वास है कि नहीं हाईरिच वापस आ रही है और हाईरिच हम लोग के बीच में है, तो मैं आप लोग के माध्यम से मैं यहाँ बनी हूँ और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि हाईरिच कहीं गई नहीं है। तो जब तक हाईरिच वापस नहीं होती है, जब तक हम लोग धैर्य और विश्वास के साथ बने हैं और बने रहेंगे और अपना कार्य को करते हुए यहाँ पे डटे रहेंगे। जब वापस आएगी तो हम लोग फिर से दोबारा काम करेंगे। तो मेरे तो मन में सर कोई सवाल ही नहीं है और मेरे कोई वैसा बात नहीं है कि मैं आप लोग से सर कुछ सवाल कर सकूँ। क्योंकि जब हम लोग तो पैनल पे बने रहते हैं, तो हर अपडेट हम लोग को मिलते रहता है। तो मेरे मन में कोई सवाल नहीं है सर। और सर क्या बोलूँ सर, जब वापस आएगी तो हम लोग भी टिके हैं कि काम करेंगे। मेरा तो मन में कोई डाउट नहीं है और ना मैं डाउनलाइन के प्रति और ना मेरे अपलाइन के प्रति कुछ नहीं, क्योंकि मेरा ना डाउनलाइन है ना अपलाइन है। मैं खुद अपलाइन हूँ और डाउनलाइन जब कंपनी आएगी तो मैं अपना डाउनलाइन को तैयार करूँगी। तो और सर कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे मन में कोई सवाल नहीं है सर और मैं जब तक पैनल चलेगा मैं डटी रहूँगी सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि सभी लोगों को सुनना है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। आप आए और आपने खुले मन से आपने विचार प्रकट किया और यही अपार श्रद्धा, गुरुकुल के प्रति समर्पण, कंपनी के एमडी से एमडी के प्रति भरोसा हमेशा आप लोगों का बना रहता है और आपने अपने मन की बातें रखें, इसके लिए दिल से अभिनंदन, स्वागत बंदन। और सभी मातृशक्तिगण से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसा कभी मत मन में विचार लाइएगा कि हम लोग अगर कोई निगेटिव प्रश्न करते हैं तो गुरुकुल में हमारी छवि खराब होगा। ये बिल्कुल मन में ना लाए, अगर है मन में तो बिल्कुल आप लोग रखें और हमारे मेंटोर आपका उन सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा कि हमारे सोनभद्र से हमारी मातृशक्ति हमेशा इस गुरुकुल को अपने अहम परिश्रम के साथ योगदान दे रहे हैं। ऐसे हमारे मातृशक्ति प्रिया सहगल मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, आएँ और अपने विचार रखें। प्रिया सहगल मैम प्लीज़, मोस्ट वेलकम मैम। ओके सर, थैंक यू। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या सर? यस 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 मैम, प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे 2 शब्द रखने का इस गुरुकुल में आज मातृशक्ति के दिन मुझे मौका मिला है, तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और ऐसे ग्रेट गुरुवर का भी हमारे आदरणीय हमारे कुलदीप सर, हमारे नाग सर और हमारे ग्रेट आपने मुझे इनवाइट किया इस गुरुकुल में, बहुत ही अच्छा लगा। और सवाल तो जैसे अभी मैम ने बोला कि सवाल मेरे पास भी ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हाई रिस्क के प्रति वाक़ई में मैं दिल से समर्पित हूँ और मुझे हाई रिस्क के प्रति ना तो कोई शिकायत है, ना तो कोई कंप्लेन है, ना तो मुझे किसी के बारे में सुनने के लिए कंप्लेन है कि मुझे कोई कुछ बोल रहा है या कोई कुछ बोलेगा। क्योंकि मेरे अंदर जो दृढ़ निष्ठा बनी हुई है हाई रिस्क को लेके, मेरे साथ एक चीज़ तो ये कन्फर्म है कि मुझे चाहे लाख से कोई कितनी भी कंपनियाँ आके ऑफर दे दें, मुझे शायद हिला नहीं सकता है, क्योंकि मेरा एक पहला सपना और ये आखिरी है कि मैंने हाईरिच को ज्वाइन किया। फर्स्ट टाइम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है। ये प्लेटफॉर्म मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और इसके बाद दूसरी कंपनी शायद मेरे बस की बात नहीं है मैं कभी कर पाऊं। हाईरिच आज आए, कल आए, 10 दिन बाद आए, 10 महीने बाद आए, जब भी आए, मैंने यहाँ से सपने को देखा है और वो सपने को मैंने यहीं से मुझे पूरा करना है। बाकी मुझे किसी अदर कॉन्सेप्ट में शायद मैं अपने आप को कभी सक्सेस बना भी नहीं सकती, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिस तरह से बात हो रही है अपलाइन डाउनलाइन, मुझे नहीं पता मेरे डाउनलाइन में मेरे अपलाइन में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई पता नहीं है मुझे। मेरे अपलाइन खासकर मेरे हस्बैंड मुकेश साइकिल ही है, तो मुझे तो किसी की ऐसी लोगों की मुझे जरूरत नहीं है जो मुझे कोई कह सके कि आप कहीं और आके काम करो या कुछ भी। हाँ,
एक पहचान मुझे यहाँ से जो मिली है कि आज मैं इस लाइन में खड़ी हूँ और इस जगह पे मैं खड़ी हूँ कि आज मैं वो औहदा मुझे मिला है इस गुरुकुल से कि शायद मैं अपलाइन से भी ज्यादा मैं अपने आप को यहाँ पे बेटर मानती हूँ कि मुझे ये जगह मिला है कि मैं अपने शब्दों को 2 शब्द रख पा रही हूँ। मुझे अपलाइन डाउनलाइन क्या चीजें होती है और क्या लोगों के बारे में होता है वो मुझे समझ आ रहा है। तो मुझे ऐसा यहाँ से तो कोई भी नहीं है, मुझे थोड़ा-सा भी नेगेटिव चीज़ें कि मुझे कोई यहाँ से हिला सके या मुझे यहाँ से कोई कहीं किसी अदर कॉन्सेप्ट पे ले जाके काम करवा सके। सबसे पहला मेरा अप्लाई नहीं ऐसा है जो कभी यहाँ से हिलने के नाम नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने जब जॉइन किया फर्स्ट टाइम ही बोल के जॉइन किया कि मैं फर्स्ट इन द लास्ट। पहले मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन आज मेरी जो कंपनी जिसको मैंने ज्वाइन किया है, मतलब लाइफ में लास्ट मेरा कंपनी होगा जो मैं इस कंपनी को मैं ज्वाइन किया हूँ। इसके बाद मैं किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता। मेरा अप्लाई ही जब ऐसा है तो मैं इससे आगे तो कभी जा ही नहीं सकती। ये मेरा तो वादा है कि अगर हाई रिच है तो हम है, हाई रिच अगर नहीं है तो हम यहाँ हाई रिच के अलावा किसी कॉन्सेप्ट में नहीं जा सकते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे काम है जो अपने काम में मैं बिजी हो सकती हूँ, लेकिन किसी अदर कॉन्सेप्ट में आज करते करते कोई कहे हाई रिच की बुराई करे, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कभी हाई रिच की बुराई कर सकूं। मेरे लिए जो भी है हाई रिच है। रही बात इन्वेस्ट करने की, पैसे की बात होती है, मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे बहुत से ऐसे डाउनलाइन में इन्वेस्ट किए पैसे, बट मैंने इन्वेस्ट किया है, ना तो मुझे कोई अपलाइन फोर्स किया, ना तो मुझे हाथ पकड़ के, ना तो मुझे कंपनी ने बोला कि आप इन्वेस्ट करो। मुझे जो भी चीजें हुआ मैंने खुद से किया। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकती कि मेरे लिए कोई अपलाइन था या कोई जबरदस्ती मुझे इन्वेस्ट करवाया है। मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने कमाया भी। मैंने जो भी कमाया मैं इस हाई रिस्क से कमाई, और प्लस मैंने जो भी इन्वेस्ट किया मैं यहाँ से अपने मर्जी से इन्वेस्ट की और अपनी मर्जी से मैंने कमाया भी। मुझे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, ना तो कोई दबाव था कि कोई अपलाइन का था, कोई डाउनलाइन का था। जिसका भी था, सिद्धांत मेरा ये हमारी मर्जी थी तब हमने पैसा लगाया है, क्योंकि कोई भी ना एमडी हमारे पास आए थे कि आप पैसा लगाओ, ना मेरे कोई अपलाइन आए थे ऐसे जो जबरदस्ती पैसे को बोले कि नहीं आप पैसा लगाओ, और पैसा लगाने की बात है कोई हाथ पकड़ के नहीं लगवा सकता है। तो मेरे लिए जो भी है हाई रिच है, और मैंने जो भी अगर गलत बोला इसके लिए सॉरी, मैं माफी भी चाहूंगी। लेकिन मेरे लिए जो हाई रिच है मैंने वो अपना बात रखा है कि मेरे लिए हाई रिच अगर है तो हाई रिच है। इसके अलावा मैं मीटिंग में आऊं ना आऊं, मैं अपने इस चीजों को मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हो सकता है लगन का समय है, मेरे पास भी शॉप है तो मैं उसमें बिजी हो जाती हूँ, तो मैं कभी कोई मीटिंग्स भी नहीं आ पाती हूँ, नहीं ले पाती हूँ। लेकिन हाँ, कभी ऐसा नहीं है कि मैं हाई रिच को अपने दिल से निकाल पाऊं या मैं हाई रिच को छोड़ पाऊं, ये मेरे लिए शायद संभव नहीं है, मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ। मैं हाई रिच में यहाँ मैं ग्रुप अप कंपनी में मैं इस गुरुकुल में मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा हाई रिच है, रहेगा, आगे भी हमेशा रहेगा। जय जय हाई रिच, जिंदाबाद हाई रिच। मेरे लिए सब कुछ है हाई रिच, आज हो या कल हो। और मेरे लिए सबसे यहाँ बड़ा मेरे इस गुरुकुल में जो मुझे साथ मिला, जो मुझे बढ़ावा मिला, जो मैंने यहाँ से पाया है, इसके लिए मैं जिंदगी भर शायद अपने आप को मैं किसी भी मुकाम पे रख लूं, लेकिन मैं इस गुरुकुल को मैं कभी भी ये नहीं भूलूंगी कि मुझे यहाँ से क्या मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैक टू वर्क। थैंक यू सर। मैं प्रिया शाह ड्यूटी सोनभद्र से। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच बोला है साथियों, इसका अपलाइन जिसकी जड़ मजबूत है उस पौधा का विकास निश्चित, और ऐसे समर्पण, किसी से गिला न किसी से शिकायत। और यही कारण है कि इन सभी मातृशक्तियों का वो विचार, वो समर्पण, वो निष्ठा आज भी बरकरार है। और हम पुरुष साथियों को इन मातृशक्तियों से सीख लेनी चाहिए कि उनकी दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास और किसी अदर कंसेप्ट से परहेज रखना। आज हम लोगों के सामने जो प्रॉब्लम है, और हम लोग बहुत जल्दी अपने माइंड को विचलित करके हम दूसरे की तरफ एंगेज होते हैं, रोजी रोटी को लेके, एमआई को लेके, या और अदर अदर समस्याओं को लेके। लेकिन आज परिस्थितियाँ उन मातृशक्तियों के सामने एक चुनौती बना होगा।
उनको भी इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, ताना सहना पड़ना होगा, पता नहीं कितने नात रिश्ताओं से ताना सुनना पड़ना होगा। लेकिन आज उनकी दृढ़ निश्चय को देख के एक शक्ति मिलता है, हम लोगों को एक एक ताकत मिलता है, जिसके कारण आज गुरुकुल आज संचालित है और एक बरगद की समान संगठन खड़ा हुआ है। तो धन्यवाद मैम, आपके समर्पण को सलाम और सभी मातृशक्ति के समर्पण और आपके विचार को मैं सशत नमन करता हूँ। और भी अगर कोई मातृशक्ति नए आए हैं तो प्लीज़ हैंड राइज कीजिए, क्योंकि आज की प्राथमिकता मातृशक्ति लोगों को लेने का है। तो बाकी मातृशक्ति तो नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना भी है थोड़े ही लोग रहें लेकिन निष्ठा रहे, क्योंकि आज के स्टेटस में जो शब्द डला है ना साथियों, कितना भी ब्रांडेड कपड़ा हो, उनकी कलर अगर छोड़ने की आदत हो तो कलर छूट जाता है। वैसे ही कितना ही महान, कितना ही वो लीडर हो, लेकिन उसके पास अगर स्वाभिमान नहीं है, उनके पास अगर दृढ़ निश्चय नहीं है, तो वो कभी भी अपना कलर छोड़ सकते हैं। और आप सब लोगों ने ये सारी चीज़ देखे भी हैं कि बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी किया, लेकिन वो कपड़े से, ब्रांडेड कपड़े जो कलर छोड़ता है उनसे भी गिरे, अपना कलर छोड़ा, अपना चेहरा को नकाबों से जो ढका था उसको ओपन किया। तो ये अपने अपने विचार होते हैं साथियों। तो चलिए, हाँ, अब मैं जेंट्स की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और एक मातृशक्ति हमारे बचे हैं तो उनको मैं थोड़ी देर में लूँगा। तो चलिए, मैं आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। हेमंत कुमार पांडे सर, आप कहाँ से बने हैं, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और साथ में आज की जो टॉपिक चल रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और आप अपना विचार रखें। मैं आपको ऑलमोट का ऑप्शन दिया हूं सर, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। हेमंत कुमार पांडे सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो। सर नमस्ते। जी हेलो, जी, आवाज आ रहा है सर? जी यस सर, यस मैं बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। जी। जी, आगे मैं तो आज का टॉपिक सुन नहीं पाया क्योंकि मैं अभी अभी जुड़ा हूँ। अच्छा। बाकी सब मैं हमेशा जुड़ता ही हूँ सर, सुनता ही हूँ आप सबका। आज के टॉपिक यही है सर कि आज आपके मन में अगर कोई प्रश्न है कंपनी के एमडी के ऊपर में, सीएमडी के ऊपर में, कंपनी के ऊपर में, अगर कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। या आपके फैमिली में कंपनी में जो आपने पेमेंट लगाए हैं उसको अगर कोई क्वेश्चन होगा वो रख सकते हैं। यही टॉपिक है, आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। नहीं सर, अभी क्या है, क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देते तो ठीक रहता। जी जी, हाँ, आप यही आपसे पर रिक्वेस्ट है सर पटेल कि सर, आप। जी आ, सर का जो भी सवाल है, जैसे हाइरिस्क के बारे में बोल रहे हैं, रविवार के दिन सबके एक साथ जवाब देंगे अपन। और मातृ शक्तियों को 10-10 मिनट का टाइम दे दो, जो बढ़ा दो थोड़ा सा, कि उनके विचार भी अपने को जानना बहुत जरूरी है। स्पेशल अपन ने मातृ शक्तियों का ही रखा है सर आज। हाँ हाँ, उन लोगों का वो तो हो मातृ गया है। शक्तियां कम आई हैं, अपने प्रिया मैम बनी हुई हैं, श्रद्धा मैम बनी हुई हैं, कलावती मैम बनी हुई हैं, हाँ हाँ, मात्र है जो ना। है
श्रुति मैम बस बाकी हैं, बाकी का व्यू ले चुके हैं। और जी जी। तो क्योंकि हेम हेम कुमार सर से पांडे सर जो बने हुए हैं, इनसे हाँ सवाल लीजिए। जैसे हाइरिच के बारे में इन्होंने सवाल किया है, तो उस चीज का ध्यान दीजिए। ठाकुर मैम भी आ चुके हैं पैनल में, जी मैं जी। उनको भी को होस्ट बना देता हूँ सर। यस तो यस। पांडे जी से सवाल पूछे कि हाइरिच के बारे में क्या जानकारी चाहिए। हाँ, पांडे जी का कहना ये है कि हाँ लेटेस्ट में कोई न्यूज़ है क्या, हाँ, और पूरी जानकारी अगर अपडेशन के संबंध में है तो आप अवगत कराएं बोल रहे हैं। तो सर आप जी जी। पांडे सर से यही निवेदन है कि आप लोग संडे को जरूर बने सर, और सारे विषयों पर डिस्कस होगा। और आपसे यही निवेदन है सर कि आप डेली बने, अपना समय 1 घंटा 2 घंटा गुरुकुल को दीजिए, ताकि आपको पूरी अपडेट मिले, और आप पूरे अपडेट रहें और आपके टीम को भी अपडेट रखें। तो धन्यवाद सर, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, हमारे बीच में एक और मातृशक्ति लाइनअप पे है, और हमेशा उनका इस गुरुकुल के प्रति समर्पण भाव रहते हैं। तो सावित्री ठाकुर मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आए और अपनी विचार रखें। आप को होस्ट है मैम, आप माइक ओपन कर सकती हैं। प्लीज कंटिन्यू मैम। जी जी, थैंक यू सर जी। सर, थोड़ा सा कारणवश मैं जुड़ नहीं पाई थी, तो कुछ समझ नहीं पाऊंगी, तो क्या रखूं बात में। मैम मैम यही आज की टॉपिक यही है कि कंपनी आयरिच ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, उस पर आपका अगर कोई प्रश्न है कंपनी सीएमडी के विश्वास के ऊपर में, एमडी के विश्वास के ऊपर में, या घर पे जो पेमेंट आपने इन्वेस्ट किया है कंपनी के ऊपर में, तो कोई घर में कोई प्रॉब्लम आपके फेस तो नहीं कर रही हैं। साथ में अगर आपके मन में अगर कोई प्रश्न है कंपनी को लेके, तो उनको आप अवगत करा सकते हैं मैम। प्लीज कंटिन्यू। जी, और थैंक मैम, यू अगर आपका जो विश्वास है और जो जी। धैर्य आपने बनाया हुआ है, तो उस धैर्य का और उस विश्वास का बिंदु भी रखिएगा। जी जी, थैंक यू सर जी। क्योंकि हमारे बहुत से साथी जो नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं, हो सकता है उनको भी वो चीज समझ में आए कि उनकी दिशा गलत पकड़ रहे हैं वो। और जो सच्चे हाइरिचियन आज भी हमारे बीच में है, उनको और मजबूती मिले, बल कि विश्वास है तो क्यों है, और आपका मन क्यों नहीं डगमगाया आज तक हाइरिच के खिलाफ। जी ओके मैम, जी कंटिन्यू। जी जी, थैंक यू सर जी। आपका सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे 2 शब्द रखने का समय दिए सर जी, क्योंकि इन बातों से मैं अभी तक अवगत तो नहीं थी, क्योंकि मैं विलम्ब से आई थोड़ा सा कारणवश, और आज मेरी ट्रेनिंग सेशन भी थी इसकी वजह से। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं थोड़ा समय मिला और मैं इसमें जुड़ पाई। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि सभी लोग अपने काम से लेकर बात कर रहे हैं, और जो जो समस्याएं अपने मन में आ रहा है उसके बारे में समाधान के लिए यहाँ अवगत करा रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे अंदर विश्वास है और धैर्य भी है, क्योंकि आप सभी लोग इस बात को समझ पाएंगे कि जब ये कंपनी अ, कहा जाए, मेरा जब एडमिशन हुआ था, तो इसका एबीसीडी मुझे नहीं पता था, और उस समय ये काम भी बंद हो गया था। जहाँ तक कि मुझे ना ही प्रेजेंटेशन आता था और ना ही इसके बारे में कोई ट्रेनिंग सेशन मिली। कल मेरा एडमिशन हुआ और पता चला कि अब ये कंपनी नहीं चलने वाली है। तो भी मैंने धैर्य बनाई, नहीं हुआ है, जो भी कुछ हुआ। लेकिन वो कंपनी के बारे में मैंने डिटेल समझी, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का बायोडाटा क्या है। तो मेरे मेंटर गुरु हवनलाल सर जी ने सारी जानकारी मुझे फोन के माध्यम से बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। सारी बातों को मैंने विश्वास
के साथ उनकी बातों को सुना और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये कंपनी सच में गलत नहीं है। अभी तक जितनी भी कंपनियां देखी हमने, सारी कंपनियों में कुछ न कुछ फ्रॉड निकला और उनकी अनिश्चितता देखी हमने कि उसमें कई तरह के फ्रॉड काम भी देखा और कई लोगों के साथ भी धोखाधड़ी भी हुआ। लेकिन हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में मैंने जब डिटेल जानकारी सुना और उसको समझा और मैंने अपने आप में विश्वास किया, तो मुझे लगा जो हमारे ऑनर है, आज बताओ वो अपने परिवार के सदस्यों को एक तरफ रखते हुए भी अपनी दृढ़ता, ईमानदारी के साथ जो उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि मेरे पीछे जो अर्थव्यवस्था से लेकर आर्थिक स्थिति से लेकर जो लोगों ने मेरे प्रति विश्वास रखा है और मैंने इस कंपनी के माध्यम से सभी को विश्वास दिया है, तो वो हमारे साथ बने रहे। जब आप सोच सकते हैं, इतनी विषम परिस्थिति में भी वो हमारे साथ है और उनकी जगह में यदि कोई दूसरा होता, तो इस कंपनी को वो छोड़ देते और इसके बारे में वो 2 बार पलट के भी नहीं देखते। लेकिन उनकी ईमानदारी, उनका हौसला और उनका विश्वास, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, वो सच्चाई से किया और हमारे जो गुरुजन हैं, उन्होंने भी अपनी सच्चाई को देखा है। क्योंकि इतने बड़े-बड़े जो लीडर बने हैं, हम अंदाज़ लगा सकते हैं, पैसे नहीं भी आ रहे हैं, उसके बाद भी आप हम सोच सकते हैं कि वो इतना क्यों हमारे बारे में सोचते हैं और इतना विश्वास क्यों रख पा रहे हैं और अपना खर्च क्यों उठा पा रहे हैं। इसके पीछे तो कुछ न कुछ राज है। तो इंसान के जीवन में यदि विश्वास है, तो सब कुछ है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है सिर्फ विश्वास से टिका है। जिस मनुष्य ने विश्वास किया है, आज हम देखते हैं, कोई बता सकता है कि भगवान हमारा साक्षात कहाँ दिखता है? हम सभी लोग एहसास करते हैं, विश्वास करते हैं और उसी के साथ हम चलते हैं, तो आज हमारा जीवन है। किसी ने साक्षात नहीं देखा है कि भगवान कैसा है। सिर्फ हमने मूर्तें देखे हैं, सिर्फ एहसास किए हैं, मंदिरों में जो मूर्ति बैठती है उनको देखा है। क्या हम सोच सकते हैं क्या वैसे ही होगा? नहीं। लेकिन हमारा विश्वास कि हमारा भगवान ऐसा है और ऐसा होगा और उस विश्वास से हमारे जीवन चल रहा है। तो सर इसके बारे में मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ और मुझे धैर्य भी है और जब तक हाइरिच वापस ना आए, तो बिल्कुल मैं बेफ़िक्र से इंतज़ार करूँगी और जब आएगा उसमें हम कार्यरत होंगे। और जब हम सभी लोग, हमारे जो लीडर लोग हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनके विश्वास से सबसे ज़्यादा विश्वास हमारा बढ़ता है। क्योंकि जो भी काम होता है, सिर्फ़ विश्वास से होता है और धैर्य से होता है। तो सर जी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, मैं ज़्यादा उसका अनुभव भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रति बस सिर्फ़ विश्वास और धैर्यता हमेशा तक बना रहेगा। और इस कंपनी की ख़ासियत ये है कि ये सच्चाई है, ईमानदारी से है और ये वापस आने वाली है और पूर्ण रूप से आएगी। ये मेरा तो पक्का विश्वास है सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बस मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और भी लोगों के से सुनना है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ज़बरदस्त आपके विचार, आपकी आस्था, आपकी निष्ठा, आपकी प्रतिज्ञा। आपने अपने विचार रखा और वो राज आपने रखे कि आज विश्वास की कड़ी क्या है और इन कड़ियों से ये गुरुकुल को एक आदर्श और जो निष्ठा की जो बातें यहाँ हो रही हैं और इसी के कारण आज लोगों में साहस, लोगों में धैर्यता, लोगों में एक उमंग, उत्साह, ये इसी के कारण बना हुआ कि जितने रेगुलर जो गुरुकुल में आते हैं, कम से कम रात्रि में बिना टेंशन के चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उन साथियों को बिल्कुल
टेंशन ही नहीं रहता। और जो साथी गुरुकुल में नहीं आ रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, वो उनके माइंड काफी विचलित रहता है। तो ये गुरुकुल में आने के लाभ है साथियों। अगर मन में रिलैक्स चाहिए, टेंशन मुक्त जीवन जीना अगर चाहिए, तो केवल आज के समय में गुरुकुल एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे अपने मन की बातें रखकर अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। तो धन्यवाद मैम, आप आए। और चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि हमारे बीच में एक और मातृशक्ति जिनकी अटूट विश्वास और अटूट गुरुकुल के प्रति, कंपनी के प्रति लगाव, तो ऐसे मातृशक्ति हमारे बीच में बने हुए हैं। श्रद्धा श्रुति मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आए और अपने विचार रखें। श्रद्धा श्रुति मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू जी। सर। और सबसे पहले जितने भी मेरे गुरु और अपलाइन है, मैं सभी को चरण वंदन करती हूँ और सभी मातृशक्ति को मैं चरण वंदन करती हूँ। और स्पेशली कहा जाए, आज हमारे जितने भी मातृशक्ति बनी हुई है, कलावती मैम, प्रिया मैम, सावित्री ठाकुर मैम, सुमित्रा मैम और सीमा मैम, जितने भी मातृशक्ति हमारी बनी हुई है, मैं सभी को आज दिल से चरण वंदन करती हूँ। क्योंकि शायद आप विश्वास करो या ना करो, मेरा दिल इतना खुश हो गया। पहले तो दुखी थोड़ा सा हुआ, जो एक रियल बात है कि आज मातृशक्ति का दिन स्पेशली रखा गया है। वैसे तो हर फ्राइडे होता है, लेकिन क्या हम इतने ही मातृशक्ति आते हैं क्या पैनल पे? बहुत सारी मातृशक्ति है, वो आज क्यों नहीं आई? ये लिस्ट में जिनसे मुझे उम्मीद थी वो लोग नहीं है। सही में थोड़ा सा मन दुखी होता है कि आप गुरुकुल में आते हो कुछ ज्ञान लेने के लिए, तो आज भी हमारे लिए स्पेशल डे हमारे लीडर्स, हमारे गुरु ने बनाया है, तो कम से कम इस चीज का तो सम्मान हम रखें। हम यहाँ आए, फ्राइडे को स्पेशली डे होता है, ये सम्मान हमें कहाँ मिलता है? हम मुझे नहीं मालूम कि किसी भी कंपनी में ये सम्मान मिलता होगा। हाँ, फैमिली में मिलती होगी मातृशक्ति को सम्मान, लेकिन दो तरह की फैमिली होती हैं। एक होती है, हाँ ठीक है, तुमको पैसा लाना है घर में, कहाँ से भी हो करना है तुमको। और एक फैमिली होती है, ठीक है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम इंगेज रहो, ठीक है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है तुम समझो, उनको उनके ऊपर छोड़ देते हैं, कोई प्रेशर नहीं देते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ पैसे से मतलब रहता है। मातृशक्ति पैसे लाए घर में और हम उसको उड़ाएं, लेकिन मातृशक्ति कैसे पैसे लाती है, कितनी कठिनाइयों का सामना करती हैं, ये तो वही जानती हैं। घर परिवार हर चीज को देखते हुए, मैं दूसरों की छोड़ दूं, मैं खुद की अपनी बात बता दूं। जिस टाइम मैंने हैरिच ज्वाइन किया था, और सबसे पहले तो मैं प्रिया मैम, कलावती मैम और सावित्री ठाकुर मैम, इन तीनों का जो मैंने सुना, सही में बहुत खुश हुआ। हैरिस के प्रति इतना विश्वास, इतना अटूट प्रेम है इन लोगों के अंदर। मैम आप तीनों का ये श्रद्धा श्रुति और ये हैरिज हमेशा आपका ये शब्द को याद रखेंगे कि हैरिस के प्रति आप लोगों का इतना अटूट प्रेम और विश्वास है। मैं खुद की बात बता रही थी, जब हैरिस मेरे पास आया, मेरे अपलाइन अनिल मिश्रा सर, मेरे घर में दूर दूर तक कोई नेटवर्क नहीं था, किसी ने नहीं किया था।
वो मेरे घर आते थे। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा वो कैसे आते थे? उन्होंने मेरे पेरेंट्स का LIC में उन्होंने करा रखा था, इसलिए वो आते थे उनसे बात करने के लिए। लेकिन जब वो मेरी ID लगाए, पैसा दे दिए, आधार जो भी होता है सारा पेपर्स दे दिया। जब भी आते थे प्लान समझाने के लिए, बेटी से, पापा से, मम्मा से, किसी भी से कह के उनको टाल देते थे। बोलो घर में नहीं है, सो रही है, यहाँ है, वहां है। और हम छत पर खड़े होकर देखते थे कब इनकी बाइक यहाँ से निकले। उन्होंने एक दिन देख लिया कि हम छत पर से खड़े उनको देख रहे हैं। एक दिन उन्होंने कॉल किया, बोला मैम एक बार सिर्फ समझ तो लो ये हैरिज क्या है। मेरा उनसे पहला यही क्वेश्चन था कि हैरिज जैसा भी है मुझे अभी नहीं मालूम, मुझे लेकिन ये बताओ कि हम किसी को बताएंगे उसको हम धोखा तो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने प्लान बताया, मैंने ID लगाना शुरू किया, लेकिन फिर भी इतना सीरियस होके नहीं, ठीक है लगा रहे हैं। मेरा पहला इनकम 700 रुपये। जब मैंने सोचा कि थोड़ी सी और मेहनत कर लें, थोड़ा और पैसा आएगा, मैं मेहनत फिर उनके साथ मीटिंग में जाना, सेमिनार में मेहनत करना शुरू किया, क्योंकि कभी नेटवर्क किए नहीं थे, कभी देखे नहीं थे। एक होता है ना, हम ना करे कोई फैमिली मेंबर ही नहीं, वो भी नहीं देखे थे हम। उनके साथ मीटिंग में और बहुत सपोर्ट किए। मेरे ग्रेट अपलाइन गोविंद सर भी और मेरे अपलाइन अनिल मिश्रा भी जूम पैनल करके चला के हमको सिखाते थे। ये लोग सीखने की लगन भी थी मेरे अंदर, वहां से मैंने किया। लेकिन कभी भी नहीं कहा, बिल्कुल प्रिया मैम सही बोलिए, कंपनी या प्लान कभी नहीं कहते तुम इतना पैसा लगाओ, नहीं। कम से कम बिजनेस करते करते हम इतना, और आप तो सीख जाते हैं बिजनेस में कितना लगाना, कितना खुद रखना है। मेरी अगर 20,000 की इनकम आती थी, एक दिन का मेरा पहला इनकम आया था सबसे ज्यादा 26,000 का। मैंने क्या किया था, 6,000 हाथ पे रखा, क्योंकि फैमिली चलानी है ना, कुछ तो हाथ पे रखना होगा। और 20,000 मैंने लगाया, बल्कि घर से पैसा नहीं लगाया, बिजनेस का पैसा मैंने बिजनेस में ही लगाया। और आज जहां मैंने 10 से शुरू किया था, आज का मेरे लिए काफी अमाउंट है 3 लाख। बिजनेस का पैसा बिजनेस में कुछ हाथ पे रखा, कुछ बिजनेस में लगाते गए। यही चीज हम अपने टीम को भी बताएं। तो आज क्या है, मेरे ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है टीम का, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया। और फैमिली को तो पैसा ही चाहिए, पैसा है तो बहुत अच्छा मिलता रहे, तो नहीं है थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए। मैं सभी की फैमिली की बात नहीं कर रही, लेकिन 10 में आपको 4 ऐसे फैमिली मिलेंगे। पैसा लाओ बहुत अच्छा, पैसा नहीं मिलाओ बेकार हो तुम, ये हकीकत है। लेकिन फिर भी हमारी कुछ मात्र शक्ति हिम्मत नहीं हारी, वो डटी रही। मोबाइल छीन लिया जाता था, मोबाइल तोड़ दिया जाता था। उस टाइम में बहुत सारे, मतलब फैमिली मेंबर के जितने भी कॉल्स होते थे उसी टाइम में, ये भी देखे हैं। घर की पूरी काम कभी नहीं, 9 बजा घर का सारा काम उसी टाइम में, 1 घंटा में ही लगता हो जाएगा, करना है हमको। लेकिन अपने अंदर से मैंने हिम्मत कभी नहीं हारा, डटे रहे। आपको काम से मतलब है, फैमिली को हम काम करके भी देंगे। और मेरा जो गुरुकुल है वहां से हमको नॉलेज लेना मेरे लिए जरूरी है, हम वो भी करेंगे। कभी भी अंदर से ये नहीं हुआ कि हरीश नहीं आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारी कंपनी आए,
फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया से आया कि इसमें आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, हैरिज देखो बंद हो गया, क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे मेरा जो हैरिज में पैसा लगा है वो ला के दो, तब हम समझेंगे आप सही में लीडर्स हो और दूसरी चीज में मुझे आप ज्वाइन करवा रहे हो। अभी का तो हम क्यों भूल जाते हैं कि जहां से मैंने इनकम लिया उसी बिजनेस को हम भूल जाते हैं, उसी एमडी का नाम भूल जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे अंदर छोटी सी बेईमानी है, कहीं ना कहीं हम सही हैरिस के साथ नहीं है। इसका मतलब जब तक पैसा आया एमडी का नाम मुंह पे माला की तरह हम लोग जपते थे। आज क्या हो गया? बहुत सारी कंपनियां गई आई, लेकिन आज कौन अपनी फैमिली को छोड़ के लड़ता है हमारे आपके लिए? भाई भाई के लिए, एक दूसरे के लिए नहीं लड़ना चाहता है। हम क्यों फंसे इस लड़ाई में? लेकिन हमारे सर ये नहीं सोचे, हमारे आपके लिए खड़े हैं। एक मातृशक्ति को भी स्पेशल डे दिया गया, तो उनको हम और आप कैसे भूल सकते हैं? हैरिज को कैसे भूल सकते हैं? बहुत सारी परेशानी आई है और कुछ आएगी भी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम और आप इस चीज पे डगमगा जाएं। मुझे सही में लीडर से ज्यादा मातृशक्ति पर बहुत ही गर्व होता है, बहुत गर्व होता है। जब वो किसी भी पार्ट में आती है, वो लोग जब बोलती है, तो अंदर मेरे अंदर एक विश्वास आता है कि वो लोग अगर इतना अच्छा बोलती हैं, उनके अंदर हैरिज के लिए इतना विश्वास है, तो मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहा है ये विश्वास? कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। लेकिन आप उस चीज को सुनो ध्यान से, अपने दिल से मानो किसी भी चीज को। आपको कोई भी इधर से उधर हिला नहीं सकता। बहुत सारे उतराव चढ़ाव सिर्फ मातृशक्ति के साथ नहीं, हमारे लीडरों के साथ भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि लीडर्स के कोई प्रॉब्लम होती है 10 फ्रेंड्स के बीच में, फिर ऑफिस गए तो वहां का माहौल हो गया तो कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन हमारी मातृशक्ति क्या? अगर आज कोई भी डाउनलाइन अगर उनको कॉल करता है, मैम मुझे 500 रुपए दो, तो उनका दिमाग वहीं से चलना स्टार्ट होता है। कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? हम अपनी फैमिली में नहीं बोल सकते हैं। फिर आगे उनको ध्यान जाता है, अरे परिवार का भी काम है, घर का भी काम करना है मुझे। तो उनका दिमाग तो स्थिर नहीं रहा, पूरा भटकता रहा। कैसे पैसे देना है, कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, जूम पैनल पे जाना है हमें। अगर उसके इतने रास्तों से गुजरते हुए अगर वो हैरिस के साथ है, तो मैं सही में उनको दिल से चरण वंदन करती हूँ। और उनकी हिम्मत है, इस मामूली बात नहीं होती है। हम और आप बहुत आसानी से कह देते हैं, अरे क्या है, जूम पैनल पे जाओ, क्या करोगी, ये करो। लेकिन थोड़ा उनसे पूछो कि जो सच्चे दिल से हैरिज के साथ हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं विश्वास शब्द है, तभी तो आज बने हुए हैं। मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम आई, मेरी फैमिली में भी आती है प्रॉब्लम, बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम्स झेले हैं और अभी झेल रहे हैं। प्रेजेंट की बात बता दे तू, अभी भी हम झेल रहे हैं। और शायद हो सकता है जब तक हैरिज नहीं आए तब तक मुझे झेलना पड़े। मैं अपने फैमिली के बीच में, घर में ये शब्द बोल रही हूँ। और मुझे इस चीज का कोई नहीं, क्योंकि मुझे सही बोलने में कोई डर नहीं है। मेरे फैमिली को सिर्फ इनकम, सिर्फ इनकम, तुम्हारा जूम पैनल चले,
तुम्हारे हरीश में क्या प्रॉब्लम है, कोई मतलब नहीं। हम क्यों टेंशन में है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं, नथिंग। लेकिन यही आज हरीश हमें पैसा देने लगो तो देखो हमारी फैमिली में मना किया जाता है, मीटिंग में मत जाओ। क्या तुमको हरीश पैसा देती है? सुबह शाम 1 घंटा और काम कर लोगे, दूसरे चीज में काम कर लोगे तो वहां से कुछ पैसा भी आएगा, घर परिवार देख लोगे तो अच्छा रहेगा। बहुत चीज सुनने को मिलता है, खासकर जब निश्चित मीटिंग का टाइम होता है उससे ठीक 10 मिनट पहले सुनने को मुझे मिलता है, ताने सुनने को मिलते हैं, ताने इसको कहा जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या, जब बहुत घर में रहता है तो स्वाभाविक है, हम फिलहाल में जैसे ससुराल में है, सर पे घूंघट रहता है, कान में हेडफोन लगा के मोबाइल को रख देते हैं साइड में ऊपर की तरफ, कोई देखे ना, और सुनते रहते हैं। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को झेलने में एक ही आनंद आता है, हम जूम पैनल पे आते हैं, सभी मातृशक्ति अपने लीडर्स गुरु का बात सुनते हैं, बहुत हिम्मत मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं फैमिली से तो हम कमजोर हैं, पूरा कमजोर है फैमिली से, हम कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम जूम पैनल भी छोड़ दिए तो मेरे अंदर जो भी हिम्मत है वो भी खत्म हो जाएगी, और इस हिम्मत, इस विश्वास को हरीश के प्रति हम टूटने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स झेले हैं, बहुत सारी ऐसे मेरे साथ घटना घटी है, बहुत सारी घटना घटी है। सब्जी के टोकरी में जैसे आलू था, उसके अंदर मोबाइल रख दिया, तब सुनते थे ध्यान से, कान में हेडफोन लगा के। बहुत सारे मेरे प्रॉब्लम्स झेले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे इसलिए खुशी है, इस सारे दर्द, इस दुख के आगे मेरा हरीश खड़ा है, मेरे खड़ा है, मेरा ताकत खड़ा है हरीश। तो इस खुशी के आगे वो दुख क्या, हम कुछ नहीं समझते, क्योंकि हरीश ने बहुत चीज मेरी लाइफ चेंज की, बहुत मेरी लाइफ चेंज की। अगर मैं कभी अपनी लाइफ की हिस्ट्री बताने लगूं तो समय शायद कम पड़ जाएगा। ये हरीश ने मेरी नहीं, मेरी दोनों बिटिया का भी बहुत लाइफ चेंज किया, बहुत ज्यादा। इस हरीश का मैं कभी भी ऐसा नहीं चुका सकती, कभी भी नहीं। तो बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हरीश ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। मेरा नाम कुछ नहीं था, नाम मिला, मान मिला, सम्मान मिला, और साथ में सबका एक रहता है, इनकम आए, कुछ काम करे। तो मैंने भी क्या, कुछ पैसे जमा किए, कुछ मेरे पेरेंट्स के कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें थी, जो मेरा इच्छा था मैं अपने इनकम से करूं, मैंने वो किया। सबकी बिटिया की शादी होती थी, ये होता था, सुनते थे हम पैसा इतना दिए। मेरे अंदर भी एक था कि मेरी भी बिटिया की शादी होगी ने, हम भी कुछ पैसा जमा करके देंगे। मैंने कुछ 3 ही दिया, 3 ही लाख दिया, कुछ नहीं दिया। जो एक बिटिया के शादी में लगता है उसका आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर खुशी है कि मैंने दिया। कहां से? हरीश से दिया है। तो पटेल सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज स्पेशली फिर से मैं सभी मातृशक्ति को दिल से धन्यवाद, वंदन करती हूँ जो आप लोग गुरुकुल में आए। तो थैंक यू सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने पूरे खुले मन से आपने अपने विचार रखा, अपने व्यू भी रखा, साथ में आपने वो शक्ति दिया गुरुकुल को कि किन किन परिस्थितियों से आप गुजर कर इस गुरुकुल को आप अपने विचार प्रकट करते हैं। साथ में आपके दृढ़ निश्चय, विश्वास, अटूट विश्वास, इस गुरुकुल में आपने श्रद्धा रखा, इसके लिए आपके समर्पण भाव को
दिल से सत सत नमन। और चलिए आगे मैं और हमारे मातृशक्ति बने हुए हैं, तो सीमा देवी मैम, प्लीज़ वेलकम मैम। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम मैम, अपना विचार रखें। सीमा देवी। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं होंगे सर। चलिए, मातृशक्तियों को प्रॉब्लम भी रहते हैं। चलिए मैम, आप आ जाते हैं, सुनते हैं, यही गुरुकुल के लिए बहुत है। तो चलिए मैं नेक्स्ट और आगे बढ़ना चाहूँगा। एक और हमारी मातृशक्ति जो हमेशा इस गुरुकुल को समर्पण भाव और निष्ठा के साथ अपने विचार प्रकट करते हैं, तो ऐसे मातृशक्ति हमारे बीच में बने हुए हैं। सुमित्रा दिगस्के मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं मैम तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, आएँ और अपने विचार रखें। सुमित्रा दिगस्कर मैम, प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम। जी जी, प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया और 2 शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बीच बने सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों क्या का, स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप, उनको पीछे बहुत टैंक में ज्यादा बहुत है? कि लगातार हमारे बीच बने रहते हैं और एक निस्वार्थ भाव से हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऐसे हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, मिस्टर नरेश कुमार नाथ सर जी, सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन और सभी हमारी मातृशक्तियों को, क्योंकि आज स्पेशल फ्राइडे है और स्पेशल मातृशक्ति के लिए, तो मैं सभी हमारी मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर बने हुए हैं। और संस्था के संस्थापक हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे अपलाइन मेंटोर मिस्टर मिथुन चंद्रिका परे सर को, क्योंकि आज उनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद, सपोर्ट और मार्गदर्शन पर एक बहुत ही शानदार हाईरिच परिवार, ऐसे शानदार परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति से आज जो कुछ भी मैं सीख पा रही हूँ, तो आप सभी के बीच में अपनी शेयरिंग को रखना चाहूंगी। बहुत कुछ जो सीखने के लिए मिलता है आप सभी से, आप सभी मेरे लिए गुरु के समान है, क्योंकि हम अगर किसी भी व्यक्ति से हम सीखते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर हम उनसे कुछ सीखते हैं तो वो हमारे लिए गुरु के समान ही होता है। तो आप सभी गुरुजन हैं मेरे, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज जो हम सभी के बीच में हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्तियों ने अपनी विचारों को, अपने अनुभव को, अपनी बातों को रखा, तो मैं कुछ सुन नहीं पाई क्योंकि थोड़ी कुछ मेरी भी पर्सनल प्रॉब्लम थी, उसी वजह से मैं लेट ज्वाइन हुई, तो उसके लिए भी माफी चाहूंगी। कि हर एक व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती है, समस्याएं आती है और उन समस्याओं से हमें लड़ना पड़ता है। उन संघर्ष हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है और उससे निकलना भी पड़ता है। और एक धैर्य और विश्वास के साथ आज हम सभी यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये आप सभी का और इस सिस्टम के प्रति जो प्यार है वो झलकता है, क्योंकि जिसे 100% विश्वास हो वही आज इस सिस्टम में बना हुआ है, और जिसे विश्वास नहीं है तो वो शायद नहीं है। लेकिन उस चीज के लिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसके लिए हमें
खुश होना चाहिए और खुशियां मनानी चाहिए कि आज हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि भगवान वो नहीं देता जो हमें चाहिए होता है, भगवान वो देता है जो हमारे लिए सही होता है। तो एक अच्छी चीज जो आज हम इस गुरुकुल से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें जो सिखाई जाती है, और आज संघर्ष के दौर में हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो यहाँ पर एक विश्वास के साथ, समर्पण के साथ बना रहे और लगातार इस परिवार में अपना योगदान, क्योंकि परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता है कभी भी। तो हम एक पूरा हाईरिच परिवार है, जो कि लाखों नहीं, मैं तो कहूँगी करोड़ों लोगों का परिवार है, जहाँ हर एक व्यक्ति एक दूसरे का साथ और सपोर्ट करते हैं। ये कहना चाहूंगी कि लड़ो जब तक हम लड़ सकते हैं, और अगर लड़ नहीं सकते तो बोलो, अगर बोल भी नहीं सकते हो तो लिखो, अगर लिख भी नहीं सकते हो तो साथ दो, अगर साथ नहीं दे सकते हो तो जो लोग यहाँ पर बने हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उनके मनोबल को, क्योंकि आज वो सभी हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर साथ नहीं दे सकते हैं तो किसी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो आज हम इस सिस्टम से सीखते हैं, तो मैं आज हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक नेटवर्कर मेरी नज़र में इस दुनिया का सबसे महान व्यक्तित्व है, क्योंकि वो कई लोगों के सपनों को जगाता है और कई लोगों के सपने पूरे करता है, और कई लोगों के सपने पूरे करने का हमेशा प्रयास करता है। और सच में आप सभी महान हैं, क्योंकि मैं आपको और आपकी सोच को सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि एक नेटवर्कर ही वो व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने बारे में ना सोचते हुए सभी अपनी टीम के बारे में सोचता है, हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है। इसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुना एमपी से, को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का सहयोग, सपोर्ट और साथ इसी तरह बना रहे, और हमेशा इस मंच पर आते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे, और जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव जो आज की शानदार होस्ट, मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें और भी मातृशक्ति को सुनना है। तो थैंक यू सर जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जबरदस्त आपका विचार और अपार दृढ़ निश्चय, जिसके कारण आज पूरे गुरुकुल एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर है। ये केवल हमारे समर्पण भाव से जो गुरुकुल में मातृशक्ति अपना योगदान दे रही हैं, ये मिसाल कायम हो रही है। तो साथियों, आज की सेशन इतना मातृशक्तियों का लाजवाब रहा। चलिए, समय भी हो चुका है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग दो महागुरुदेव के आशीष वचन लेंगे और आज के सेशन की सार तत्व भी रस पान करेंगे। तो चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे महागुरुदेव नरेश कुमार नाग सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आए और आशीष वचन रखें सर। प्लीज मोस्ट वेलकम गुरुदेव नरेश कुमार नाग। गुरुदेव, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर। चलिए सर,
शायद कंफर्ट जोन में नहीं हैं, रास्ते पे होंगे। तो आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ। जिनके अटूट विश्वास और लगन और जिन लगन के साथ में गुरुकुल की स्थापना किया और हम लोगों को जो प्रेरणा मिला, जिसके चलते आज हम लोगों को हौसला बुलंद और उन बुलंदियों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करने वाले ऐसे हमारे बड़े भैया श्री कुलदीप सिंह कुंडी सर, जो धार से हैं। मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपने मुखार बिंद से आशीष वचन प्रदान करें सर। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरा बोलने का मन नहीं था, लेकिन आज जब मातृशक्तियों को सुनकर दो शब्द रखने का मेरा विचार बन गया। और ये चीज भी समझ में आ गई है कि विश्वास और धैर्य एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के मिले जुले शब्द। तो फिर हम पुरुष साथी ही अपने मन के भटकाव को क्यों नहीं रोक पाते? साथियों, सिर्फ समझने वाली बात है कि आप भी इसी ग्रह से हैं, हम भी इसी ग्रह से हैं, ये मातृशक्तियां भी इसी ग्रह से हैं। और इंसान को चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ कपड़े और समाज में इज्जत। तो इज्जत के लिए कोई पैसा जरूरी नहीं कि पैसा ही हमको मिलेगा तो ही हमको इज्जत मिलेगी। अपने कर्म सुधारो। अगर हमने अपने कर्म सुधार लिए, चाहे मैं भी क्यों ना हूं वहां पर, अगर मेरे से भी गलती होती है, मेरे से भी किसी का अहित होता है, तो क्या मेरे को इज्जत मिलेगी? सोचो साथी। तो हम जानबूझकर तो छोड़ो, अनजाने में भी कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी का अहित हो और साथ में आर्थिक परेशानी भी हो उसको, साथ में परिवार से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से 2 शब्द भी सुनने को मिले। क्योंकि आप हो या मैं हूं, अगर झूठ बोलकर या गलत तरीके से प्लान को पेश करके हम एक दिन खुश हो लेंगे, क्योंकि आज हमने आईडी सबमिट की, नए मेंबर को ज्वाइन किया और उससे अच्छा खासा इन्वेस्ट करवाया, मतलब निवेश करवाया। कल यही सेशन ज्यादा चला था, यही सवाल ज्यादा आए थे, जिसके आंसर मैं रविवार के दिन दूंगा। तो ये बताइए साथियों, एक दिन ही आपको खुशी मिलेगी ना, क्योंकि रात को 12 बजे वो पे आउट जो भी आपका बना है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, एक दिन खुश हो लोगे। और यही पैसा अगर हम मेहनत करके, अरे ये मोबाइल बंद कर दो। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को। तो ऐसा पैसा किस काम का? आज हम सही तरीके से अगर निवेश कराए हुए होते, एक भी लीटर दूध का धुला हुआ नहीं है साथियों, एक भी लीटर जो सीना ठोक के कह दे कि हमने बिल्कुल सही तरीके से प्लान समझा। देखो, आज आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब हो उसमें, लेकिन वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो यहाँ भी यही हुआ है। हमारे अच्छे साथी जो हैं आज भी, जो ईमानदारी से इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं, वो भी पिसा रहे हैं। तो बुरे के साथ में अच्छे साथी पिसाना, मतलब हम तो डूब ही रहे हैं, साथ में दूसरों को लेकर डूब रहे हैं। तो ऐसा काम क्यों करें साथी?
आज हमको इतना भरोसा क्यों है, हमको इतना विश्वास क्यों है? आप लोगों को लगता होगा कि इनका कुछ स्वार्थ है, इनका कुछ लालच है। लेकिन साथियों, हम हमेशा बिल्कुल ओपन रहे हैं। ओपन सेशन हम हर हफ्ते चलाए। क्यों चलाए हैं? कि हम खुद ओपन थे, हमारे विचार स्पष्ट थे, हमारी कथनी करनी एक थी। जो हमने कह दिया या जो हमने कर दिया, दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, कभी भी कोई अंतर नहीं रहा। तो वहां से बल मिला हम। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े लीडर हैं या बहुत लंबा अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग का रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं साथी। नेटवर्क मार्केटिंग के अनुभव के साथ साथ सेल्स मार्केटिंग का अनुभव भी रखते हैं। और हमको मालूम है कि किस जगह पैसा लगना चाहिए और किस जगह पैसा नहीं लगना चाहिए, और पैसे की ग्रोथ कैसे होती है, ये भी हमको मालूम है। तो इन्वेस्ट या निवेश किसी का करवाना है तो उसको उतार चढ़ाव पहले बताओ, नफा नुकसान पहले बताओ। और मैं तो ये कहूंगा कि नुकसान पहले बताओ, फायदा बाद में बताओ। उसको जितना डरना होगा या जितना उसको अपना दिमाग चलाना होगा, आप नुकसान बताने में उसको वो चीजें क्लियर जब कर दोगे, उसके बाद जब उसको फायदे भी गिनाओगे, जब वो अंदर से मजबूत होगा, और वो मजबूती उस इंसान को कभी भी नहीं डिगने देगी, कभी भी नहीं डिगने देगी। आज ठीक है, मैंने मेरी टीम के द्वारा निवेश जीरो कराया, जीरो निवेश। बेसिक नॉर्मल प्लान जरूर मैंने मेरी टीम से कहा। और ऐसा नहीं है कि मेरी टीम में इन्वेस्टर नहीं थे। आज पैनल पर या जितने भी बड़े लीडर हैं, मैं खुला बोल रहा हूँ, खुले शब्दों में बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे इन्वेस्टर थे कि मेरे को सिर्फ जीभ हिलाने की जरूरत थी कि सर आपको 10 लाख लगाना है, आपको 50 लाख लगाना है, आपको 1 करोड़ लगाना है। वो मेरे से सवाल भी नहीं पूछते सर, फौरन इन्वेस्ट कर दे, निवेश कर दे। लेकिन मेरा मतलब कहने का एक ही था, उद्देश्य एक ही था कि पैसा कमाओ पहले, छोटे पैसे से आगे बढ़ो, पैसे से पैसा बनाओ। न कि अपने घर की जमा पूंजी को निवेश करो, ना कि अपनी जमीन को गिरवी रख के निवेश करो, ना कि अपनी रकम में बेचकर निवेश करो। ये हमारा उद्देश्य कभी नहीं था सर। और ऐसा नहीं है कि हमको पैसा प्यारा नहीं है या हमको निवेश करके पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता या हम में वो गट्स नहीं है। लेकिन अगर मैंने 1 लाख कमाया, उसका 40% में निवेश कर देता हूँ, 60% मेरे पास बचता है, 20% में घर का खर्च निकाल देता हूँ। 40% जो बचत होती है ना साथियों, ये आपके भविष्य के इन बुरे दिनों के लिए बहुत काम आती है, जो पिछले 15 से महीने से आप और हम सभी अच्छे से भुगत रहे हैं। आज अच्छा लीडर हो चाहे बेकार लीडर हो, चाहे गलत लीडर हो, सब सुन रहे हैं। कहने वाले क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, बोलने वाले क्या क्या शब्द यूज नहीं कर रहे हैं। इंसानियत के नाम पर धब्बा है वो, क्योंकि निवेश उन्होंने अपने मन से किया है। यहाँ किसी लीडर को दोष नहीं दूंगा मैं, कैसे भी समझाए भाई, उसका काम है, वो नेटवर्कर है, उसको समझाना है। समझना ना समझना आपके और हमारे ऊपर है। तो यहाँ गलती किसकी हुई? हमारी हुई ना। तो हम कैसे दोष दे सकते हैं? कोई किसी को धमकी देता है कि मैं आप पर केस करूंगा, कोई किसी को धमकी देता है कि मैं आपके घर आकर बैठ जाऊंगा, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन साथियों, आपका कोई हक नहीं बनता किसी को कुछ बोलने का। या तो एकदम बेदाग रहो कि काजल की कोठरी में भी चले जाओ और आपने सफेद कपड़े पहने हैं, उस पर एक भी काजल का धब्बा ना लगे, ऐसा अपना चरित्र बनाओ। तो आप गर्व से सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हमने ये पैसा जो कमाया है, बहुत मेहनत और ईमानदारी का पैसा है। कोई आपसे एक भी अपशब्द कहने की हिम्मत नहीं करेगा, ये मेरा दावा है सच। हाँ, कुछ चापलूस और जो इंसानियत को
शर्मसार कर चुके हैं, जो अपने आप को इतना नीचे गिरा चुके हैं कि उनका आदमी होना दो पैर का कोई मायने नहीं रखता। दो पैरों के साथ दो हाथ जोड़ दो, चारों मिलाकर चार पैर का जानवर है वो। क्योंकि गलती उसने की है तो ब्लेम किसी दूसरे पर लगाएगा। तो ऐसे आदमी का क्या है, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर कर दो। और ये जो सबक मिला है हमको 15 महीने में, इसको हमेशा अपने जीवन में एक लाल डायरी में लिख कर रख लो सर, कि हमको किन चीजों से बचना है। हमको आंख बंद करके किसी भी लीडर हो, चाहे आपका परिवार का सदस्य हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, जब तक आपका विवेक, आपका दिमाग वहां पर मोहर ना लगा दे कि ये काम मेरे लिए उचित है, तो ही आप लोग आगे किसी का निवेश करवाइएगा, अन्यथा नहीं। तो साथियों, समय बहुत हो गया है और मैं इससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी इतना साथ नहीं दे रहा है आज मुझको। तो इसी के साथ पटेल सर, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वेलकम सर, वेलकम। पटेल सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद भैया कि आप आए और आपने पूरे सेशन की 60 तत्व निचोड़ रखे। और जब भी आते हैं आप, लाजवाब और सटीक आपकी भाषा रहता है, तो धन्यवाद। और वाघेला सर, आज मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि आज आशीष वचन क्लोजिंग हो चुका है। कल जरूर आएं और कल भी हमारा जो है प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम रहेगा। वाघेला सर को पटेल सर रविवार के दिन चांस मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि वाघेला सर के बहुत सारे सवाल हैं। उनके एक एक सवाल का उत्तर दूंगा और उनसे दोबारा सवाल करके उत्तर दूंगा, और सटीक आंसर मिलेंगे। फिर वाघेला जी को समझ में आते हैं कि नहीं, ये उनका विवेक है, उनका माइंड है। लेकिन वाघेला सर का एक एक सवाल, एक एक शंका उस दिन रविवार को खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा उनको पूछने के लिए। ये मेरी गारंटी है सर। थैंक यू, थैंक यू। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जो भी साथी अगर किसी भी प्रकार की प्रश्न या सुझाव या शिकायत किसी भी प्रकार का है, तो कल रात्रि 9 बजे ज़रूर बने, क्योंकि कल और हम लोगों का ओपन शेयरिंग रहेंगे। तो आप निश्चित ही जो भी मन में है प्रश्न ढूंढ के रखें। और इसी के साथ में आज के सेशन को वाइंड अप की ओर ले जाते हैं। और आप सबको मैं ऑलमोस्ट का ऑप्शन दे रहा हूं, आप जय हैरिज के नारा लगाते हुए आज के सेशन को वाइंड अप की ओर ले जाएं। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, हरि अमर रहे, धन्यवाद। चलो फिर हरि अमर रहेगा, हरि अमर रहे, हरि अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा, हरि